यहाँ देखिए फ्रेंड्स किस तरह से क्लच का मूवमेंट और एक्सीलेटर का यूज़ ले रहा हूँ मैं। ये सामने वाली कार स्लो चल रही है तो मेरे को फॉलो करना पड़ेगा। अब इसको ओवरटेक लेने के लिए मैं कंप्लीट राइट में आया हूँ और अपनी कार को थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज़ की है मैंने। 5th गियर ड्रॉप कर लिया है अभी और पिकअप ले रहा हूँ। 60 प्लस की स्पीड है, आराम से एक्सीलेटर रिलीज़ कर रहा हूँ, फिर से प्रेस कर रहा हूँ। थोड़ा सा जो ट्रैफिक में होते हैं या पैनिक सिचुएशन क्रिएट होती है उस समय क्या होता है, आप फुट मूवमेंट करने में थोड़े से घबरा जाते हैं। स्पेशली न्यू ड्राइवर कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते हैं या उनको कंट्रोल्स में थोड़े से प्रैक्टिस कम होती है। उस वजह से क्या होता है, कंट्रोल्स में जैसे ग्राउंड शिफ्ट करना है, क्लच प्रेस करना है, थोड़े से कंट्रोल्स में लैकिंग हो जाती है उनके स्किल में। तो जैसे जैसे फॉलो करेंगे, अपनी कार पे प्रैक्टिस करेंगे और आप अपनी कार को आराम से कहीं से भी निकाल सकेंगे अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी की होगी, आपके कंट्रोल्स अच्छे होंगे। वो एक दिन की बात नहीं आती फ्रेंड्स, हर दिन आपने उसको प्रैक्टिस करना होगा। हर दिन अपनी कार को जैसे लेके जाना होगा, आपका जो वीक पॉइंट है उस पर प्रैक्टिस करना होगा। सपोज आप क्लच का वीक पॉइंट है, ब्रेक एक्सीलेटर पे आप कंट्रोल थोड़ा सा मिस हो रहा है आपका, वो एक वीक पॉइंट है। ये सबको आपने ओवरकम करना है, अपनी प्रैक्टिस कर करके ओवरकम हो सकेगा। और आपने सेंस लेनी होगी, सबसे ज्यादा ड्राइविंग की सेंस लेनी होगी कि आपकी कार किस तरफ जा रही है, कितनी डिस्टेंस में है, क्या लोकेशन है। अभी देखिए मैंने स्टॉप किया है, कंप्लीटली क्लच रिलीज कर दिया क्योंकि मैं न्यूट्रल कर चुका हूँ। तो हम जब ट्रैफिक में ड्राइव करते हैं फ्रेंड्स, आपको जैसे मैंने अभी दिखाया किस तरह से हमारा फुट मूवमेंट होता है। अभी यहाँ से मैं एक जो वीआईपी रोड है, जो कि थोड़ा सा चौड़ा रोड है, लेकिन कार की स्पीड वहाँ पे 50 प्लस 60 रहती है, तो उसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से अपना फुट मूवमेंट होना चाहिए। अगर आप स्पीड लिमिट में रखना चाहते हैं और फिर भी फास्ट रहना चाहते हैं, बाकी ट्रैफिक से थोड़ा सा फास्ट रहना चाहते हैं, तो और फिर भी लिमिट में रहना चाहते हैं, 50 प्लस की स्पीड लिमिट है तो 50 में रहेंगे। ये देखिए, बाकी ट्रैफिक से थोड़ा सा फास्ट रहने के लिए आपने क्या करना है कि थोड़ा सा अपने आप को अलर्ट रखना है हर चीज में, हर कंट्रोल्स में। आप राइट टर्न ले, जैसे मैं अभी राइट टर्न ले रहा हूँ, आप किसी भी लोकेशन में कार ड्राइव करेंगे, थोड़ा सा पिकअप लिया आपने, ये वाली कार को देखिए ओवरटेक लेंगे हम लेफ्ट साइड से, ये ओवरटेक लिया लेफ्ट साइड से, तो ये बाइक लेफ्ट इंडिकेटर दे दिया तो मेरे पास स्पेस है, मैं आराम से निकल जाऊंगा। सिग्नल ग्रीन है तो मैंने उस कार को लेफ्ट से ओवरटेक ले लिया। तो जैसे जैसे सिचुएशन आगे अराइज होता जाएगा वैसा वैसा आप देखिए मेरी ड्राइविंग में 50 प्लस में ही हूँ मैं। सेफ लिमिट मतलब जो स्पीड लिमिट है 50 प्लस की है, तो उसी लिमिट में ही मैं चला रहा हूँ कार को। और ये देखिए टू व्हीलर इंडिकेटर देते हुए बीच में आए, क्योंकि एयरपोर्ट से निकले थे, एयरपोर्ट से लेते एकदम राइट आ गए, जिसमें कि यहाँ से कोई टर्निंग नहीं है अभी ये, लेकिन किस तरह से एकदम बीच में आए हैं, गलत चीज है, संभालना जरूरी है अपनी कार को आपने। अब यहाँ से टर्निंग है, ये देखिए यहाँ से, अब इतनी डिस्टेंस में ये इतनी पहले टर्न ले लिया था, तो लेकिन आपने अलर्ट होना जरूरी है फ्रेंड्स। ये इस सिचुएशन में जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं तो आपने अपनी कार का जजमेंट लेना जरूरी है, अपने फुट मूवमेंट का कंट्रोल देखना जरूरी है। अभी मैं 3rd गियर आया था, अभी 2nd गियर करना पड़ा मेरे को, डाउन शिफ्ट करना पड़ा। स्पेस देखिए, राइट साइड में स्पेस थी, मैं एंटर किया हूँ, बस को लेफ्ट से ओवरटेक लेते हुए एंटर करूंगा, स्पेस नहीं मिली मेरे को, तो मैंने हल्का सा लेफ्ट लिया वापस से और अपने स्पेस जैसे ही बनी, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन है, रोड का टिल्ट आप देख सकते हैं किस तरह से डाइवर्ट हो रखा है, उसके हिसाब से अपनी कार को मैं निकालूंगा। और जैसा मैंने आपको कहा, क्लच मूवमेंट, आपका फुट मूवमेंट कंप्लीटली किस तरह से होना चाहिए किसी भी लोकेशन में जब आप ड्राइव करते हैं, और स्पीड लिमिट में रखना है। अपने सिटी में ड्राइव कर रहे हैं, स्पीड लिमिट में रखनी है अपनी कार को, किस तरह से मूवमेंट होना चाहिए वो आप देखिए फ्रेंड्स, फुट मूवमेंट। अभी देखिए मैं स्लोली मूव कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे को क्लच की नीड नहीं है, मैंने ब्रेक अप्लाई करके रखा है, हल्का सा ब्रेक अप्लाई किया था, क्लच की नीड नहीं थी उसके साथ मेरे को। एक्सीलेटर पे मैं हल्का सा फुट प्रेस कर रहा हूँ, फिर रिलीज कर रहा हूँ। अभी मैं इसको ओवरटेक ले लूंगा, ये स्लो है, लेफ्ट लेन में है, तो मैं ओवरटेक लेके इसके पीछे फॉलो कर रहा हूँ। अब अगर मेरे को इसके पास स्पेस नहीं मिलेगी तो मैं लेफ्ट से ओवरटेक लेने की कोशिश करूंगा, क्योंकि राइट लेन में चल रहे हैं। तो इस चीज को देखते हुए मेरे को अपनी कार को मूव करना है। यहाँ पे रोड थोड़ा सा खराब है, मे भी बारिश के बाद जो होता है वो चीज हो चुकी है, कुछ दिन बारिश होने के बाद जैसे रोड खराब होते हैं। अभी मैं लेफ्ट लेन में जाऊंगा, पीछे से कुछ नहीं है, मैंने लेफ्ट लेन चेंज की है, इसको लेफ्ट से ओवरटेक लूंगा और अपनी कार को मूव कर रहा हूँ मैं अकॉर्डिंगली। और आप नोटिस करिए मेरा फुट मूवमेंट, ये देखिए यहाँ पे स्टॉप है, स्लो हो गया ये ट्रैफिक आगे का, मैंने लेन चेंज कर ली फिर से। जैसा मैंने आपको कहा फ्रेंड्स, अगर हम मूवमेंट करते हैं, थोड़ा सा फास्ट मूवमेंट करना चाहते हैं सेम स्पीड लिमिट में, तो हम फॉलो करेंगे। हो सकता है लेन को चेंज करना पड़े, लेकिन इंडिकेटर देते हुए लेन चेंज करेंगे, अपना रियर व्यू मिरर देखते हुए चेंज करेंगे। आप क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर का मूवमेंट देखिएगा मेरा फ्रेंड्स,
मैं आपको एक्सप्लेन तो कर रहा हूँ, लेकिन आप नोटिस करते रहिएगा कितनी मूवमेंट मेरी क्लच में, ब्रेक में, एक्सीलेटर में है और कितनी डिस्टेंस से मैं प्रेस कर रहा हूँ। अभी मैंने लेन चेंज की, वापस से इस लेन पे आ गया हूँ, क्योंकि मेरे पास आगे 3 लेन है टोटल। यहाँ पे 6 लेन का है रोड, ये 3 लेन मेरे साइड की है। तो मेरे को स्लो मूविंग जब कर रहा हूँ मैं, ट्रैफिक के अकॉर्डिंग मेरे को मूवमेंट करना पड़ रहा है। अभी लिमिट में रहते हुए मैं किस तरह से स्पीड लेता हूँ, या स्पीड लिमिट में रहते हुए कितनी डिस्टेंस से अपनी कार को निकालूंगा, स्पेस मिलेगी। ये देखिए स्पेस मिली, मैंने अपनी कार अंदर डाल दी है, और जैसे ही ये मूवमेंट होगा थोड़ा सा भी, तो मैं बीच में से कार निकाल सकता हूँ अगर मेरे पास सही जजमेंट होगा। ये देखिए जजमेंट सही है, लेफ्ट और राइट का देखते हुए फिर मैंने अपनी कार इसके पीछे फॉलो कर ली है। सिग्नल ग्रीन है, स्लो मूविंग है, तो आप क्लच और ब्रेक का मूवमेंट देखिए। यहाँ पे सिचुएशन बम्पर टू बम्पर टाइप हो गई है, आगे वाली कार मूव नहीं की है, तो क्या हुआ कि आगे दूसरी कार जो है उसके ऊपर से फॉलो अप कर लिया या पिकअप लेके निकल गई है। मेरे पास स्पेस नहीं है, तो मैं स्लोली फॉलो करता रहूंगा। जैसे ही मेरे को स्पेस मिलेगी तो मैं ओवरटेक लेना स्टार्ट करूंगा। जो स्लो मूविंग का व्हीकल है आप देखिए, उसके साथ ब्रेक के, क्लच और एक्सीलरेटर का यूज देखिए फ्रेंड्स। यहाँ पे स्लो मूविंग है तो मेरा मूवमेंट देखिए आप क्लच का, बीच बीच में जैसे मेरे को स्लो डाउन करना पड़ रहा है या प्रेस करनी पड़ रही है। ये हल्का सा लेफ्ट लेन में आया मैं, मेरे को स्पेस दिख गई है लेफ्ट लेन में, तो मैं लेफ्ट लेन में आके फॉलो किया, स्पीड ली थोड़ी सी, पिकअप लेते हुए इस कार को मैं फॉलो ओवरटेक लेने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे वो रेड क्रेटा जा रही थी, मेरे साथ ही थी वो। इस कंडीशन में आपका फुट मूवमेंट अगर एकदम परफेक्ट है, आप फुट मूवमेंट अच्छा करते हैं, तो आपकी जो है ये लेन चेंज करके आप स्पीड लेके ओवरटेक ले सकते हैं, कार को मूव कर सकते हैं। ये देखिए मेरे पास स्पेस है, मैंने ओवरटेक लिया। अब मैं राइट लेन में जाना स्टार्ट करूंगा, क्योंकि आगे जो है बस स्टॉप करना स्टार्ट कर देगी। तो बस स्टॉप होती है तो सारी जो व्हीकल होती है पीछे लाइन लग जाती है, इसलिए क्या है मैं थोड़ा सा राइट लेन में, ये देखिए बस लेफ्ट में रुकी, इसलिए मैं राइट लेन में आना स्टार्ट कर दिया था पहले ही, नहीं तो ये वाइट जो कार थी इसके पीछे मेरे को फॉलो करना पड़ता। अभी ये देखिए इंडिकेटर लगा रखे हैं, ये लेफ्ट में आएंगे तो मेरे को ध्यान रखते हुए अपनी कार को मूव करना है। राइट साइड में 2 व्हीलर है मेरे, अभी इंडिकेटर लगाए हैं लेकिन पूरा लेफ्ट नहीं जा रहे हैं, ये मिडिल ऑफ द लेन में है, मतलब ये लेन में या मिडिल लेन में होना था या लेफ्ट लेन में होना था, तो ना लेफ्ट में गए हैं ना मिडिल में है, बीच में चला रहे हैं। तो ये ड्राइविंग सेंस आनी जरूरी है फ्रेंड्स। मेरा चैनल स्टार्ट करने का रीजन ही यही था कि लोगों को ये चीज सही पता चले कि ड्राइविंग सेंस क्या होता है, रोड पे हमें चलाना किस तरह से। ये देखिए अभी मेरे को नीचे ही जाना था, स्ट्रेट जाना था, फिर भी मैंने इंडिकेटर दिया ताकि मैं मूव कर सकूं अपनी कार को। ये देखिए यहाँ पे मैंने लेन चेंज की है, रीजन ये है क्योंकि मेरे को आगे से राइट टर्न लेना है, यू टर्न लेना है, तो मैंने लेन इस वजह से चेंज की है। और मेरे को ये चीज का ध्यान रखते हुए आगे अपनी कार को मूव करना है। मेरा सिग्नल ग्रीन है, क्लच प्रेस करने की नीड अभी नहीं पड़ेगी क्योंकि ब्रेक अप्लाई की है। कार स्लो डाउन जब कर रहा हूँ, आरपीएम डाउन हो गया है, अब मैंने क्लच प्रेस किया, सेकंड गियर लगाया, एकदम डाउन शिफ्ट 20 की स्पीड में आते ही अब ये यू टर्न ले लिया मैंने। तो ऐसी कंडीशन में फ्रेंड्स ये जो मैंने यू टर्न लिया है, तो इसमें क्या होता है, आपने अगर मेरे पास आगे सामने में कोई और कार होती, दूसरी कोई व्हीकल होती, कार नहीं तो दूसरी कोई व्हीकल होती, तो मेरे को स्लो डाउन करके हो सकता है स्टॉप करके फिर फर्स्ट गियर लगा के फिर मूवमेंट करना पड़ता, बट ऐसा नहीं था। तो मेरे को स्लोली मूव करना, मतलब टर्न लेना है, इसलिए स्लो करनी पड़ी थी कार। तो मैं सेकंड गियर में कार को डाला हूँ, सेकंड गियर में करते ही फिर मैंने क्लच को धीरे धीरे रिलीज किया, उसके साथ मेरा स्टीयरिंग का मूवमेंट हुआ और मैंने कार को टर्न ले लिया। तो आपका मूवमेंट जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया, इसी तरह से मूवमेंट होगा तो सही रहेगा, ताकि आप परफेक्टली अपनी कार को मूव कर सकेंगे किसी भी लोकेशन से। जब आप ड्राइव करते हैं तो आपने कंट्रोल्स, अपने सबसे पहली चीज है कंट्रोल्स अपने सही तरीके करना जरूरी है। उसके बाद क्या होता है, आप ट्रैफिक में कैसा कम रेस्पॉन्ड। ये देखिए आगे 2 व्हीलर चल रहा है, मेरे पास ना राइट में जगह ना लेफ्ट में है, तो लेफ्ट में जो जगह थी वो कार थी, अब मैं राइट की तरफ जाऊंगा। ये देखिए इंडिकेटर लगाया, मैं राइट की तरफ चला गया हूँ और फिर अपनी राइट लेन में अपनी कार को मेंटेन कर रहा हूँ स्पीड। अभी मेरे को क्लच, ब्रेक और एक्सीलरेटर किसी की भी नीड नहीं है यहाँ पे। और टर्निंग के टाइम में हो सकता है मेरे को बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक से कंडीशन हो जाए, क्योंकि सिग्नल जब स्टॉप हो जाता है तो लाइन लग जाती है टर्निंग में। उस कंडीशन में क्या होता है कि हमें थोड़ा स्लो मूविंग करना पड़ता है और फर्स्ट गियर में ही मोस्टली मूव करना होता है, क्योंकि कार की मूवमेंट स्लो हो जाती है।
तो आगे अगर ऐसा कंडीशन मिलता है मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से हमारा क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर का मूवमेंट होने वाला है। अभी यहाँ से राइट इंडिकेटर मैं दे देता हूँ। मूवमेंट राइट टर्न नहीं है अभी फिलहाल। आगे देखिए राइट टर्न के लिए कार्स रुक गई है, मैं भी फॉलो कर लूंगा। इनके पीछे कार को स्टॉप कर दिया मैंने, अभी देखिए स्टॉप कर दिया है। अब जैसे ही सिग्नल होगा तो यहाँ से जब स्लो मूविंग कार होगी, जितनी भी कार स्लो मूविंग होगी, उसमें मेरा फुट मूवमेंट आप नोटिस करिएगा फर्स्ट गियर में किस तरह से स्लोली मूव करना होगा। ये देखिए स्पेस क्रिएट हुई, मैंने फर्स्ट गियर लगाया और मूव कर लिया है। स्टॉप किए मैंने कार, न्यूट्रल करके क्लच को रिलीज कर दिया। अब यहाँ से जब राइट टर्न लेंगे फ्रेंड्स, हम जब राइट टर्न लेने लगेंगे उस समय आपको दिखाता हूँ मेरा फुट मूवमेंट कैसा होनेगा। ये देखिए यहाँ से सब कार अंदर की तरफ घुस रही है। जो सेकंड लेन में थी उन्होंने भी अंदर की तरफ आया, क्योंकि आगे लेन इन्होंने गलत की है। एक ही लेन है टर्निंग की तो उसी लेन में रहना चाहिए, बट ये लेफ्ट से आ गए हैं राइट की तरफ। अभी मेरा क्लच मूवमेंट देखिए फ्रेंड्स, आप क्लच को रिलीज कर रहा हूँ, फिर से प्रेस किया, ब्रेक अप्लाई की, स्टॉप करनी पड़ी। अब देखिए राइट टर्न है, सब धीरे धीरे मूव कर रहे हैं। क्लच का मूवमेंट दिया, अब मैंने क्लच रिलीज कर दिया क्योंकि मेरे को सारा ट्रैफिक मूव होता हुआ दिखा। इनफैक्ट मैंने सेकंड गियर लगा लिया, क्लच को पूरा रिलीज कर दिया, एक्सीलेटर भी नहीं प्रेस किया है। जैसे ही मेरे को स्पीड लेनी होगी तब मैंने एक्सीलेटर प्रेस किया और फिर आगे मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। ये देखिए स्लो हुआ, आगे की कार में ब्रेक लगी तो मैंने एक्सीलेटर को रिलीज करना स्टार्ट कर दिया, फिर ब्रेक अप्लाई करनी स्टार्ट कर दी। इस कंडीशन में ये होता है कि आप जब स्लो मूविंग करते हैं तो आपके पास समय होता है कि आप अपना फुट मूवमेंट का आराम से चेंजेस कर सके, किस तरह से अपना क्लच को रिलीज कर रहे हो आप या एक्सीलेटर को रिलीज कर रहे हो, ब्रेक अप्लाई करनी लग रही है। लेकिन अगर आप जैसे ही थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज करते हो, थोड़ी सी रफ ड्राइविंग करते हो, तो आपका फुट मूवमेंट भी उसी हिसाब से फास्ट होना चाहिए। जैसे अभी मैं करके दिखाता हूँ आपको। अभी मैंने टर्निंग में आपको स्लोली दिखाया था, अभी मैं आपको स्पीड थोड़ी सी लेके दिखाता हूँ। या फुट मूवमेंट आप देखिएगा मेरे, थोड़ी सी रफ ड्राइविंग होती है तो क्या होता है आपका फुट मूवमेंट, स्टीयरिंग कंट्रोल, सारा कुछ अकॉर्डिंगली आपने मूव करना होता है। यहाँ पे आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक क्रिएट हो चुका है क्योंकि आगे सिग्नल है, तो हम स्टॉप करेंगे, किसी भी एक लेन में लगा लेंगे जो सही लेन होगी। ये देखिए मैं मिडिल लेन में लगा लेता हूँ क्योंकि आगे जाके हो सकता है बैरिकेड हो तो लेन चेंज करनी पड़ेगी। ये मैंने मिडिल लेन में लगा लिया है और क्लच रिलीज कर दिया है क्योंकि न्यूट्रल की है मैंने, गियर में नहीं है मेरी कार। न्यूट्रल कर दिया, ब्रेक अप्लाइड है, कंप्लीट स्टॉप है। यहाँ से मेरे को रेड सिग्नल दिख रहा है, जैसे ही ग्रीन होगा उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से मूवमेंट होने वाला है ट्रैफिक में। तो फ्रेंड्स सिग्नल ग्रीन हो चुका है, ट्रैफिक का लंबी लाइन है जो कि आप देख रहे हैं। अगर आप मेरे सामने, मेरे को जो सिग्नल तक दिख रहा है बहुत लंबी लाइन है। सिग्नल जस्ट अभी ग्रीन हुआ है, तो ग्रीन होने के बाद देखिए कितनी देर बाद मूवमेंट आएगा। हो सकता है हम जब तक पहुंचे वहां पे वापस रेड हो जाए, लेकिन आप यहाँ पे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक देखिएगा। स्लो मूविंग जब सिग्नल होता है तो किस तरह से कार मूव करनी होती है, क्लच का मूवमेंट कैसा होता है। अभी देखिए मूवमेंट अब थोड़ी सी स्टार्ट होने लगी है, वो भी आगे तक नहीं गई है, स्लोली मूव हुआ है। अभी आगे ग्रीन सिग्नल ही है, रेड से जस्ट ग्रीन हुआ है, लेकिन मूवमेंट आई नहीं है अभी तक। ट्रैफिक में जैसे ही मूवमेंट आएगी उसके बाद आप देखिए किस तरह से कार मूव होगी या फुट मूवमेंट। अभी देखिए मेरे आगे जो छोटी सी बस है वो मूव होना स्टार्ट हुई है। मैंने फर्स्ट गियर लगा लिया क्योंकि मेरे को दिख गया है कि आगे मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। ये आगे वाली कार मूव नहीं की अभी तक। ये क्लच का मूवमेंट देखिए, ब्रेक मूवमेंट देखिए आप मेरी। ये मैंने सेकंड गियर लगाया, अब मेरे को आगे जाते ही ये देखिए स्लो करना पड़ा, ब्रेक अप्लाई की, स्लो डाउन करना पड़ेगा क्योंकि फिर से फर्स्ट गियर लगाना पड़ सकता है क्योंकि स्लो डाउन करनी पड़ेगी कार। यहाँ पे स्लो मूविंग है, सेकंड गियर में ही कार मूव कर रहा हूँ। मेरा हल्का सा ब्रेक अप्लाई करना पड़ जा रहा है मेरे को, 10+ की स्पीड में है मेरी कार, तो मैंने कंट्रोल कर रखा है। अभी देखिए कंप्लीट स्टॉप हुआ, फर्स्ट गियर लगाया, फिर से मूवमेंट है, देखिए क्लच का मूवमेंट आया, फिर ब्रेक, अभी वापस से ये देखिए ब्रेक फिर क्लच, दोनों एक साथ प्रेस करना पड़ा। फर्स्ट गियर में था तो क्लच प्रेस किया, फिर ब्रेक अप्लाई की। आप मूवमेंट देखिए, स्लोली मूव किया है मैंने, मेरे पास स्पेस होगी तो मैं मूव करूंगा। ये दोनों साइड से कार थी। ये देखिए फर्स्ट गियर लगाया मैंने वापस से क्योंकि आगे स्टॉप हो गया था। मूवमेंट देखते रहिए फ्रेंड्स क्लच का। मेरा क्लच रिलीज किया हूँ, ये कंप्लीट रिलीज कर दिया फर्स्ट गियर में। अब जैसे ही आगे वाली कार स्लो डाउन होगी, ये मैं मिडिल रेल में इसलिए था, अभी देखिए सारी जो राइट लेन में जितनी कार है सब लेफ्ट की तरफ आ रही है क्योंकि नैरो हो गया है रोड, अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो आप कार को मूवमेंट हम देखेंगे, ध्यान रखते हुए अपनी कार को आगे मूव करेंगे। मेरे पास स्पेस नहीं है लेफ्ट में, अकॉर्डिंगली मैं अपनी कार को
इनको स्पेस दे दिया ताकि मैं अपनी कार को मूव कर सकूं। सब बीच में जजमेंट अपनी लगाते हुए एंटर कर रहे हैं। ये मेरा फुट मूवमेंट देखिए, मैं सेकंड गियर लगाया हूँ लेकिन वापस से फर्स्ट गियर लेना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि आगे मूवमेंट वापस से स्टॉप हो गया था। अभी आप देखिए फर्स्ट गियर में मैंने मूव किया है, फिर सेकंड गियर लगाया, स्पेस हो गई थोड़ी सी, तो इंक्रीज की है स्पीड मैंने अपनी कार में, और अकॉर्डिंगली मैं अपनी कार को मूव कर रहा हूँ। अब देखिए सेकंड गियर में हूँ अभी, मैंने क्लच प्रेस करने की नीड नहीं हुई, ना ही मैंने ब्रेक अप्लाई की, एक्सीलेटर से ही कंट्रोल कर रहा हूँ अपनी कार